राजस्थानी चित्रकला की मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर, घाणेराव आदि शैलियाँ और उपशैलियाँ आती हैं। जोधपुर शैली। यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जोधपुर शैली मानसिंह के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची। रेत के टीले, ऊंट, कौवें, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि का चित्रण इस शैली की विशेषताएं हैं। मारवाड़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया गया है, जो ऊंट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्यों को दर्शाती है। शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू मारवाड़ी शैली के चित्रकार हैं। मारवाड़ चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। मारवाड़ शैली में 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन महाराजा गजसिंह के प्रमुख चित्रकार वीरजी नारायण दास ने पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए किया था, जो बहुत प्रसिद्ध है। मारवाड़ चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। चोखेलाव चोखा महल का संबंध मारवाड़ शैली से है और यह महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शैली। इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से 1698 कहलाता है। रामलाल, अलीराज एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली में दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा, मथेरण व उस्ता। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं और अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। मथेरण चितेरे मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, नाथू, रामलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम जोशी, मेघराज। उस्ता परिवार मुगल शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाते थे। उस्ता चितेरे हमीद, रकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, मुसव्वीर, रकनुद्दीन, अली रजा, उस्ता आसिर खां, साहिबद्दीन कायम, कासिम अहमद अली, मुराद, अबू हमीद, शाह मोहम्मद जीवन इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन करते थे, अतः कलाकार उस्ताद कहलाए। बीकानेर चित्र शैली में बीकानेर शासक अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत नामक ग्रंथ है। जैसलमेर शैली। इस शैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय के शासनकाल में था। लोधरवा की राजकुमारी मूमल मरु महोत्सव जैसलमेर में आज भी मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मिस मूमल का चित्र राजकुमारी मूमल का चित्र जैसलमेर चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। किशनगढ़ या अजमेर शैली। कागजी शैली। इस शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह नागरीदास का शासनकाल, जो 1748 से 1764 है था, जिसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया बनी ठनी का चित्र मोर ध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते हैं। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। 5 मई 1973 में राजस्थानी चित्रकला चित्र शैली के चित्र बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इस चित्र का आकार 48.8 गुणा 36.6 सेंटीमीटर है और वर्तमान में यह चित्र किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है तथा इसकी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है।
अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है तथा इस शैली में मुख्य रूप से केले के वृक्ष को चिह्नित किया गया है। यह शैली नारी के सौंदर्य पर आधारित है। प्रलंबन, ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है। यह कृति किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है तो रागमाला, भगवत पुराण, आर्ष रामायण, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र भी किशनगढ़ शैली के हैं। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, रामनाथ जोशी, अमरचंद भंवरलाल, अमरू, सूरजमल और लाडली दास चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा प्रसिद्ध महिला चित्रकार एवं उसना चित्रकार अजमेर शैली से संबंधित हैं। बीकानेर शैली मारवाड़ की उपशैली है। रायसिंह के समय चित्रित ग्रंथ भगवत पुराण माना जाता है। कल्याणमल के समय बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ था। यह एकमात्र शैली थी जो दक्षिण भारत शैली से प्रभावित थी। यहाँ के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। चित्रों के नाम तथा अपना नाम लिखते थे। जोधपुर शैली मारवाड़ की उपशैली थी। लाल पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। इस शैली का सर्वाधिक विकास मालदेव के शासनकाल में हुआ था। वीरजी चित्रकार द्वारा 1623 में बनाया गया रागमाला चित्र ऐतिहासिक महत्व का है। मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव शुरू हो गया। प्रमुख चित्रकार हैं शंकर दास, कालूराम, किशन दास, शिवदास, देवदास, नारायण दास, भाटी अमरदास आदि। प्रमुख चित्र हैं मरु के टीले, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ऊँट, हिरण, घोड़े, प्यासे कौवे की कहानी, ढोला मारू का चित्र। किशनगढ़ शैली अजमेर मारवाड़ की उपशैली, इसे कागजी शैली भी कहा जाता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास नागरीदास सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ। चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने नागरीदास की प्रेमिका बनी ठनी का चित्र बनाया। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। 1973 में डाक तार विभाग द्वारा बनी ठनी पर टिकट जारी किया गया। प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, लाडली दास, सूरध्वज एवं भंवर दास है। इस चित्रकला शैली को भारत की श्रेष्ठ चित्रकला शैली कहा जाता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फैयाज को है। इस शैली के प्रमुख चित्र हैं झील, नदियाँ, झील में तैरता हुआ बतख, मछली के समान महिलाओं के नेत्र, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रांकन।